जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है आरएन क्लासेस। यहाँ पे हम और आप मिल करके उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड्स के एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा के किताब में दिए गए हैं। यहाँ पे हम एक वीडियो में एक चैप्टर के पूरे कंसेप्ट और उससे जुड़े तमाम प्रकार के प्रश्नों को आपके साथ मिल करके सॉल्व किया जा रहा है, उसके ऊपर चर्चा किया जा रहा है। आज की जो हमारी क्लास है या तीसरी क्लास है, इससे पहले हम लोगों ने रियल नंबर और पॉलिनोमियल के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। जो भी छात्र उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाए और उसे देखे। मुश्किल से आपका 40 मिनट में सारे कंसेप्ट को एक ही वीडियो में रिवाइज करा दिया गया है, जो कि अभी अभी आने वाले जो आपके यूटी एग्जाम है या हाफ ईयरली एग्जाम है, आपके लिए रिवीजन के लिए एक बेहद ही हेल्पफुल वीडियो बन जाएगा। तो आज की जो क्लास है वो हमारी क्लास है तीसरी क्लास, और आज हम चर्चा करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ऊपर। तो आइए, पेयर पेयर मतलब दो होता है, आप लोगों को जानकारी होगी। टू बोलते हैं, पेयर मतलब टू। लीनियर जिसकी डिग्री जो होती है, अगर जो डिग्री अगर 1 है तो उसे हम लीनियर बोलते हैं। इक्वेशन क्या होता है, एलएचएस और आरएचएस दोनों की वैल्यू अगर बराबर होती है तो इक्वेशन होता है। टू वेरिएबल मतलब कि ए से लेकर के जेड तक के जो भी वैल्यू होती है वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। मेनली हम यहाँ पे मेनली हम एक्स और वाई को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिक लीनियर इक्वेशन के अगर बेसिक फॉर्म की बात की जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात किया जाए, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस टाइप के इक्वेशन जो होते हैं हमें गिवन होते हैं। 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जब भी अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेगा वहां पे दो इक्वेशन आपको गिवन होंगे। अगर एक और एग्जांपल को देख लिया जाए, 4x माइनस 8y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 9x माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर देखा जाए तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है। देखा जाए तो x का जो कोफिशिएंट बन रहा है a1 बन रहा है, y का कोफिशिएंट b1 बन रहा है और c1 जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर आपसे कहा जाए कि a1 b1 b1 a2 b2 c2 जो भी दिया है इसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो कंपेयर करते हैं। जो भी इक्वेशन गिवन होगा उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो x का जो अगर पहला इक्वेशन हमारा अगर ये है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, तो पहले इक्वेशन को a1 की वैल्यू क्या हो गई 3, b1 की वैल्यू क्या हो गई आपका 2, c1 की वैल्यू क्या हो गई आपका 4। वहीं अगर a2 की बात की जाए तो 2, b2 जो हो जाएगा माइनस का 4, c2 हो जाएगा आपका 8। देखो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे -4 क्यों आया, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वहां पे क्या है, सभी प्लस है, लेकिन यहाँ पे जो गिवन है वो माइनस है। इसका मतलब ये है कि यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ से अगर हम निकाले a1 की वैल्यू तो 4 हो जाएगा, b1 की वैल्यू -8 और c1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 9, b2 की वैल्यू हो जाएगी -4 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -2। इस प्रकार से हम a1 b1 c1 a2 b2 और c2 सभी को हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले जब हम इसको और थोड़ा सा आगे लेकर के जाएंगे तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 कितना महत्वपूर्ण है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये आपको बताया जाएगा। इससे पहले थोड़ी सी चीजें जो हम लोग पीछे पढ़ करके आए हुए हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लीनियर इक्वेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो हम पीछे जाकर देखेंगे तो क्लास 7th 8th से ही हमें लग रहा है कि लीनियर इक्वेशन जो होता है हमसे टकराने लगता है। क्लास 7th में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है।
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे कि अगर दे देता है आपको x प्लस फोर इज इक्वल टू टू और बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम क्या कर देते हैं, x इज इक्वल टू टू माइनस का फोर कर देते थे और x की वैल्यू जो होती थी वो माइनस टू आ जाती थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन निकल के आया है केवल और केवल एक निकल करके आया है, माइनस टू के अलावा ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन में पुट किया जाए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो सॉल्यूशन बना वो केवल और केवल एक बना। वहीं क्लास 9th में जब हम आते हैं तो वहां पे टू वेरिएबल की बात होने लगती है और वहां पे बनता है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू टू। तो यहाँ पे देखा जाए तो x की वैल्यू को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब कि x अगर टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाए तो उसका जो सॉल्यूशन हो जाता है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे? तो इसे समझने के लिए थोड़ा हमें कुछ कंसेप्ट के ऊपर चर्चा करना पड़ेगा। तो आइए उस कंसेप्ट को देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। अब इसके टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन के टाइप है वो दो टाइप्स हैं। एक होता है आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और दूसरा होता है आपका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। पहला होता है आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और दूसरा होता है आपका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में जो होता है आंसर जो होता है वो पॉसिबल होता है, ठीक है। आंसर जो होता है वो पॉसिबल होता है, चाहे वो एक सॉल्यूशन आए चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए, लेकिन सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। लेकिन यही इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन की बात किया जाए तो यहाँ पे जो होता है आंसर जो होता है इम्पॉसिबल होता है, ठीक है, इम्पॉसिबल होता है। अब आइए देखते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन को। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी दो टाइप्स के सॉल्यूशन बनाता है। एक बनाता है आपका यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा बनाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन जो होता है यह होता है नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, तो यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा? जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2, तब क्या होगा, हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, साथ ही साथ यहाँ पे ये भी ध्यान देने की बात है, जब इसका ग्राफ बनता है तो ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनता है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जो होता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। और यहाँ पे क्या होता है, कोइंसिडेंट जो होता है लाइन हमें मिलती है, और इसका जो होता है सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है, वहीं अगर इससे देखा जाए इनकंसिस्टेंट में तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 दैट नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। यहाँ पे जो होता है यह नो सॉल्यूशन साथ ही साथ पैरेलल होता है, ठीक है।
इसके ग्राफ को अगर देखा जाए तो अगर ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो इसके जो ग्राफ बनते हैं वो पैरेलल होते हैं, इस टाइप का बनता है। कोइंसिडेंट का क्या होता है? कोइंसिडेंट मतलब होता है इनफाइनाइट लाइन जो होगी, एक ही लाइन को इनफाइनाइट पॉइंट्स पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए इसका जो होता है वो कोइंसिडेंट होती है। जो दोनों लाइन होती है वो इसी के ऊपर ही होती है। लेकिन अगर इंटरसेक्टिंग लाइन की बात की जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है, अगर ये हमारा ग्राफ है तो दूसरा ग्राफ इस टाइप से बनता है। इसे किसी एक पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 जब इक्वल नहीं होते हैं तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बनाते हैं। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 होता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनाते हैं, और वही हमारा क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है। अब इसमें देखते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में जो होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो इस टाइप का जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो नो सॉल्यूशन होता है, और वहां पे जो ग्राफ बनता है वो पैरेलल लाइन बनता है। आइए कुछ इसके एग्जांपल के साथ इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। आइए कुछ और क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है आपका a5x, क्वेश्चन है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y 7x प्लस 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन यह कर रहा है कि आप a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 के बेसिस पे चेक करके बताइए कि यह इक्वेशन जो है पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। या इसी को एक प्रकार से ये भी पूछ सकता है कि यह जो है इसके सॉल्यूशन कितने हैं, ये यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। तीसरा इसमें प्रश्न ये भी बना सकता है कि इसके कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है कि इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। तो मैंने बताया कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब बनते हैं, कंसिस्टेंट के लिए दो ही चीजें जिम्मेदार होती हैं। पहला जो होता है यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन मिलता कब है, a1 अपान a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2। और दूसरा जो बनता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या बनता है आपका, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे केवल एक कंडीशन बनता था, और वह बनता था आपका नो सॉल्यूशन का, और वह होता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। तो यह इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। वी कंपेयर इक्वेशन 1 बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू जो होती है वो बनकर आती है आपकी 5, b1 की वैल्यू आती है -4 और c1 की वैल्यू आती है 8। वहीं a2 की अगर बात की जाए तो इसकी वैल्यू 7, b2 की वैल्यू जो होती है वो आपका 6 और c2 की वैल्यू जो होती है -9। देखा जाए a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2। तो a1 अपान a2 अगर देखा जाए तो ये 5/7 इज इक्वल टू -4/6। यह देखने को मिल रहा है कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 जो है वो इक्वल नहीं है, मतलब इसके जो सॉल्यूशन बन रहे हैं वो यूनिक सॉल्यूशन बन रहे हैं। लिखेंगे हेंस
here a1 upon a2 is not is equals to b1 upon b2, then it's have a unique solution. दूसरी चीज इट्स हैव consistent solution. और तीसरी चीज क्या हो जाएगी, it is a intersecting line. ये तीन चीजें एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको मिल जाती है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर और एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 1। यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बोला है कि के की वैल्यू क्या होगी, के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, के स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरा इक्वेशन है एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 है। यह पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और यह दिया है कि इट्स हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए a1 अपन a2, b1 अपन b2 और c1 अपन c2 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो k हो जाएगी, b1 की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपका, b1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो y, b1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और c1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस का k स्क्वायर हो जाएगा। वहीं अगर a2 की बात की जाए तो a2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, b2 की वैल्यू k हो जाएगी, और c2 की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब इसे कंपेयर करेंगे, इसके पास क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इससे हम a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2 लिख सकते हैं। वैल्यू को पुट किया जाए a1 अपन a2 मतलब कि k अपन a2 की वैल्यू क्या है, 1 है, b1 अपन b2 1 बाई k हो गया, और c1 अपन c2 माइनस का k स्क्वायर अपन माइनस का 1 हो गया। तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो k बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई k, मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब k की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 1 हो जाएगी। अगर ऑप्शन में दे दिया जाए, अगर इसी क्वेश्चन को ये ऑप्शन टाइप में अगर दे दे, और ऑप्शन हो जाए आपका प्लस माइनस 1, दूसरा हो जाए -1, तीसरा हो जाए +1, और चौथा हो जाए नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज कर दे। तो आप इसको सॉल्व करने के बाद तुरंत इसको आप क्या करेंगे, प्लस माइनस 1 का आंसर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि k की वैल्यू क्या होगी, लेकिन वो आपका गलत हो जाएगा। अब इसको सही कैसे किया जाए, अब इसे भी सॉल्व किया जाए, 1 बाई के इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई 1 को सॉल्व किया जाए। के स्क्वायर बाई 1 को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा के क्यू इज इक्वल टू 1, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ से के की वैल्यू 1 आ रही है, और यहाँ से के की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रही है। तो जो सही आंसर बनता है, जो के जो हो जाएगा +1 भी होगा -1 भी होगा, और के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। तो के की वैल्यू जो हो जाएगी +1 यहाँ भी है, +1 यहाँ भी है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, के की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। इस टाइप के भी क्वेश्चन जो होते हैं हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बाकी अब इतनी जो है, इतना आपको बता देने से आपका जो 3.1 है या 3.2 है, इसके सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं कि फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन।
एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू वन, ए माइनस बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टू। यह इक्वेशन क्वेश्चन दिया हुआ है। बोल रहा है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन है आपका एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू वन और ए माइनस बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टू। और इस इक्वेशन में दिया है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें जो दिया है इसका भी दिया है कि इसके पास भी क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ए और बी की वैल्यू बताइए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो इससे हम करते हैं सॉल्व। एक्स प्लस टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस हो जाएगा आपका ए प्लस बी माइनस टू। इज इक्वल टू जीरो। कंपेयर करते हैं तो a1 की वैल्यू आ जाएगी वन, b1 की वैल्यू आ जाएगी आपका टू और c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का वन। वहीं a2 की बात की जाए तो a माइनस बी हो जाएगा, b2 जो हो जाएगा आपका a प्लस बी हो जाएगा और c2 जो हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा a प्लस बी माइनस का टू। क्या है यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें हम पुट करेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू टू अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन माइनस का a प्लस बी माइनस का टू। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको मिटा दें आप। वन अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू टू अपॉन ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा टू ए माइनस टू बी। तो ये बनेगा a माइनस टू ए इज इक्वल टू माइनस टू बी माइनस का b। तो यहाँ से माइनस a की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस थ्री बी के बराबर हो जाएगी और a इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री बी। अब a इज इक्वल टू हो गया थ्री बी। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। टू अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस बी माइनस का टू। मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा टू ए प्लस टू बी माइनस का फोर। सॉल्व करते हैं a माइनस टू ए इज इक्वल टू माइनस बी प्लस टू बी माइनस फोर। a माइनस टू ए करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए और इधर से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस का फोर। a के प्लेस a की वैल्यू जो है थ्री बी आई है तो a के प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, माइनस का थ्री बी माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का फोर हो जाएगा। माइनस का थ्री बी माइनस का b माइनस का फोर बी इज इक्वल टू माइनस का फोर। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी फोर बाई फोर। तो b की वैल्यू आ गई वन और इस b की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन वन। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री और b की वैल्यू आई है वन तो a की वैल्यू हो गई थ्री। हेंस a इज इक्वल टू थ्री एंड b इज इक्वल टू वन।
तो इस प्रकार से अगर आपके कोई भी क्वेश्चन दिया गया होगा, अगर आपसे पूछे कि इसके कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पेयर है, पैरेलल है, नोड सोल्यूशन है, तो इसे आप केवल इतनी चीजें समझ करके आप आराम से उस सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब एक टाइप्स आता है इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इन दोनों में और तीसरा होता है ग्राफिकल मेथड। इन तीन मेथड के साथ जो होता है आगे का जो हमारा एक्सरसाइज है उसमें भी किया गया है। क्योंकि अगर मैं उससे भी बताऊं तो यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि आप छोटे छोटे ही सही अच्छे अच्छे कंसेप्ट और अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप एक अच्छी स्थिति में खुद को लेकर के आइए और नंबर जो है 100 में 100 लेकर के आने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर कोई भी प्रश्न आप लोगों को लगता है कि ये प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और उसका सॉल्यूशन जो है या तो मैं यहाँ पे या मैं इंडिविजुअल उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आपके कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रही है। तो इसी तरह से इस वीडियो को लाइक करिए, पूरा देखिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मिलते हैं फिर इसके सेकेंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।